डियर फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ। पहले वाले वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि क्या इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ और ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। किस पर है? आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे अच्छी तरह। अगर नहीं समझे तो अभी समझ जाइए। क्या है कि मैंने अगले वाली वीडियो में ये डिस्कस किया था, ये बताया था कि तालीम और तरबियत का खुलासा। उसके बाद तालीम और तरबियत पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बताया था, ठीक है? ये दोनों वीडियो आप लोग देख चुके होंगे शायद। तो अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है ये जो तालीम और तरबियत है सरसद अहमद खान का बहुत ही बेहतरीन मज़मून है। तो ये मज़मून जो है डब्ल्यूबी, एसएससी, एसएलएसटी उर्दू क्लास 9 एंड 10 के लिए दिया गया है। तो आप लोग ध्यान दीजिए। इस वीडियो में आप लोग को आइडिया हो जाएगा ये जो भी एमसीक्यूज़ बताने वाला हूँ, ये सरसद अहमद खां की हयाती ज़िंदगी से या फिर कह सकते हैं उनकी खिदमत से या उनके अदबी खिदमत से या तालीमी खिदमत से बहुत ही अहम एमसीक्यूज़ को बताएँगे, ओके? और आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और ये एमसीक्यूज़ जो है हर एग्ज़ाम के लिए काम आने वाला है। जैसे कि टेट, सीटेट, केवीएस, यूजीसी, नेट, पीजीटी एक्सेट्रा ये सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट है और आंसर भी बताऊँगा। तो उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले खुद सोचना है कि इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन को देख कर के। उसके बाद फिर जो मैं बताऊँगा उस आंसर को देखना है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा 50 एमसीक्यू में से आप लोगों का कितना सही रहा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले वाले 2 वीडियो जो तालीम और तरबियत के ताल्लुक से हैं, वो दोनों वीडियो देख लीजिए आप लोग। उसके बाद जो है ये वीडियो देखिए। उसके अलावा मैंने क्लास 9-10 डब्ल्यूबी, एसएलएसटी उर्दू जो है डब्ल्यूबी, एसएससी, एसएलएसटी उर्दू उनके लिए अलग-अलग मॉक टेस्ट बनाया। तो 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी मैं बना दिया हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको जोड़कर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डब्ल्यूबी, एसएलएसटी 2025 के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से। तो सबसे पहले देखिए सरसद अहमद खान कब पैदा हुए? आप लोगों को पता है कब पैदा हुए? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1817 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सरसद अहमद खान कहाँ पैदा हुए थे? कहाँ पैदा हुए थे? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा दूसरा नंबर का जवाब होगा ए नंबर दिल्ली में। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर सैयद अहमद खान का असल नाम क्या था? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो इसका जवाब हो जाएगा इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा बी नंबर। बी नंबर में क्या है? सैयद अहमद बिन सैयद मोहम्मद। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, सर सैयद ने अलीगढ़ तहरीक कब शुरू की? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है? 1875 ईस्वी को। उसके बाद देखिए 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 5 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप लोग देख सकते हैं। अ, ये जो भी सवाल है बहुत ही अहम है एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उर्दू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो उर्दू के ताल्लुक से है। तो 5 नंबर देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पेश ख़ैमा कौन-सा इदारा था? तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है? उसके बाद 6 नंबर देखिए, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब कायम हुआ? तो इसका जवाब होगा बी नंबर। बी नंबर में क्या है? 1875 ईस्वी को। उसके बाद देखिए 7 नंबर, सर सैयद ने कौन-सी मशहूर तालीमी तहरीक शुरू की? तो बहुत ही आसान सवाल है, तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर क्या है? अलीगढ़ तहरीक। उसके बाद देखिए 8 नंबर सवाल, सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेज़ों से किस वाक़ये के बाद ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की? किस हादसा के बाद, किस इवेंट के बाद? तो इसका जवाब होगा ए नंबर। ए नंबर क्या है? 1857 की जंग आज़ादी। आप लोगों को पता ही है बहुत अजीम बगावत थी। उसके बाद देखिए आप लोग देख पा रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? सर सैयद अहमद खान ने किस रिसाले का इज़्ज़ा किया? तो इज़्रा किया, ठीक है? तो इसका जवाब हो जाएगा 9 नंबर का ए नंबर। ए नंबर में क्या है? तहज़ीबुल अख़लाक़। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। उसके बाद देखिए 10 नंबर सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है 10 नंबर सवाल? तहज़ीबुल अख़लाक़ का मकसद क्या था? तो इसका जवाब होगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है? अख़लाक़ी व समाजी इस्लाह। उसके बाद देखिए 11 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सर सैयद अहमद खान का मशहूर मज़मून तारीख़ सरकशी बजनूर कब लिखा गया? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, उसकी हयाती ज़िंदगी से अदबी खिदमत से। तो इसका जवाब होगा 11 नंबर का बी नंबर। बी नंबर में क्या है? 1858 ईस्वी को। उसका देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, उसकी तसानीफ़ में से असारुल सनादिक़ किस शहर की तारीख़ पर है? तो इसका जवाब होगा 12 नंबर का ए नंबर। ए नंबर में क्या है? दहली। उसके बाद देखिए 13 नंबर, सर सैयद ने कुरान की तफ़सीर किन उसूलों पर की? तो इसका जवाब होगा बी नंबर। बी नंबर में क्या है? अक़ली व साइंसी अंदाज़। उसके बाद देखिए आप लोग देख पा रहे हैं 14 नंबर, तफ़सीरुल कुरान के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो आप लोगों को पता है, तो इसका जवाब होगा बी नंबर, सर सैयद अहमद खान।
उसका देखिए 15 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 15 नंबर क्या कह रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। 15 नंबर है, सरसैयद ने किस फ़लसफ़ी को बहुत सराहा? तो उसका जवाब हो जाएगा 15 नंबर का क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या है, रोजर बेकन। क्या होगा, रोजर बेकन। उसके बाद देखिए 16 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अ, 16 नंबर क्या है देखिए, सरसद के नज़दीक तालीम का असल मकसद क्या था? तो जवाब हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर में क्या है, तहज़ीब व अखलाक। तहज़ीब उसके बाद अखलाक सीखना। उसके 17 नंबर देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और सरसैयद को कौन-सा खिताब मिला था? तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर में क्या है, सर का खिताब, इसलिए तो सर सैयद अहमद खान बुलाया जाता है। उसका देखिए 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 18 नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं। 18 नंबर क्या कह रहा है? सरसैयद ने कौन-सी मारूफ किताब अबुल फ़ज़्ल की तदवीन की? तो इसका जवाब होगा 18 नंबर का बी नंबर। बी नंबर में क्या है, आईन अकबरी। तो उसका देखिए 19 नंबर, आईन अकबरी पर मुकदमा लिखते हुए सरसैयद का क्या ख़्याल था? तो इसका जवाब होगा 19 नंबर का सी नंबर। सी नंबर में क्या है, मुसलमानों को इल्म की तरफ राग़िब करना, मतलब खींचना। उसके बाद 20 नंबर सवाल, सरसैयद ने दिल्ली कॉलेज में किस शोबे में काम किया? तो इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर क्या है, अरबी के शोबे में। उसके बाद देखिए 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सर सैयद अहमद खान की सबसे बड़ी खिदमत क्या मानी जाती है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसका जवाब होगा सी नंबर, मुसलमानों की तालीमी असलाह। उसके बाद ये 22 नंबर, सर सैयद के मुताबिक मुसलमानों की पसमानदगी की वजह क्या थी? तो इसका जवाब होगा बी नंबर। बी नंबर में क्या है, जदीद तालीम से दूरी। 23 नंबर देखिए, सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों को क्या बावर कराने की कोशिश की? तो इसका जवाब होगा बी नंबर। बी नंबर में क्या है, मुसलमान वफादार शहरी हैं। उसके बाद देखिए 24 नंबर, सर सैयद ने मुसलमानों को किन उलूम की तरफ मतवाजा किया? तो इसका जवाब होगा सी नंबर। सी नंबर क्या है, साइंसी व जदीद। उसके बाद देखिए 25 नंबर, असबाब बगावत हिंद का असल मकसद क्या था? तो इसका जवाब होगा सी नंबर। सी नंबर क्या है, अंग्रेजों की हकाइक बताना। उसके बाद बताइए 26 नंबर क्या होगा, असबाब बगावत हिंद किस ज़बान में लिखी गई है? तो इसका जवाब होगा सी नंबर। सी नंबर क्या है, अंग्रेजी में। उसके बाद देखिए 27 नंबर, 27 नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं। क्या है 27 नंबर, तहज़ीबुल अखलाक का पहला शुमारा कब शाया हुआ? मतलब पहला एडिशन कब हुआ, शाया हुआ, कब पब्लिश किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर क्या है, 1871 ईस्वी को। उसके बाद 28 नंबर सवाल देखिए। 28 नंबर क्या कह रहा है, सर सैयद अहमद खान के करीबी साथी कौन थे? तो इसका जवाब होगा बी नंबर। बी नंबर क्या है, मौलाना हाली। अब अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। 29 नंबर सवाल क्या है, देख सकते हैं आप लोग। सर सैयद अहमद खान का इंतकाल कब हुआ? तो इसका जवाब होगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है, 1898 ईस्वी को। उसका देखिए सर सैयद अहमद खान कहाँ दफन हैं, कहाँ उसको दफन किया गया? तो इसका जवाब होगा डी नंबर। डी नंबर में क्या है, अलीगढ़। उसके बाद देखिए 31 नंबर सवाल, सर सैयद ने इस्लामी तालीम को जदीद साइंस से किस तरह जोड़ा? तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है, हम आहंग करार दिया। उसका देखिए 32 नंबर, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, साइंस और मजहब में कोई तुजाद नहीं, ये नजरिया किसका है? तो इसका जवाब होगा बी नंबर। बी नंबर क्या है, सर सैयद। उसके बाद 33 नंबर, सर सैयद की तहरीरों में किस चीज का खास इम्तजाज मिलता है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर क्या है, अक्ल वही। उसका देखिए 34 नंबर देखिए क्या है, 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं क्या है, सर सैयद ने मगरबी तालीम को किस मकसद से अपनाने की दावत दी? तो इसका जवाब होगा सी नंबर। सी नंबर क्या है, असलाह उम्मत। उसके बाद देखिए 35 नंबर, सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को सियासी तौर पर किससे दूर रहने का मशवरा दिया? तो इसका जवाब होगा बी नंबर। बी नंबर क्या है, हिंदू कांग्रेस। उसके बाद देखिए 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है, मौलाना हाली ने किस किताब में सर सैयद की सवाना लिखी? मौलाना हाली ने लिखा था उसका ऑटोबायोग्राफी। तो 36 नंबर क्या है, सी नंबर जवाब होगा, हयात सर सैयद। वो भी याद रखिए, किसने लिखा, मौलाना हाली ने लिखा। उसका देखिए 37 नंबर सवाल, सर सैयद ने कौन सा अखबार जारी किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो क्या जवाब होगा, डी नंबर। इसमें तो कोई नहीं है, जमींदार, उर्दू टाइम्स, सिराजुल अखबार। उसको देखिए 38 नंबर, सर सैयद की तहरीरों में अंदाज कैसा था? तो इसका जवाब होगा सी नंबर। सी नंबर क्या है, सी नंबर है सादा और मुंतकिद।
उसका देखिए 39 नंबर, सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को अंग्रेजी जबान क्यों सिखाने पर जोर दिया? तो इसका जवाब होगा बी नंबर। बी नंबर में क्या है? ताकि वह हुकूमत के साथ चल सकें। उसके बाद देखिए 40 नंबर सवाल क्या कह रहा है? सर सैयद की तालीमी मिशन, सर सैयद की तालीमी मिशन की सबसे बड़ी कामयाबी क्या थी? तो इसका जवाब होगा ए नंबर। ए नंबर के MAO, एक कॉलेज अभी जो थोड़ी देर पहले हम जिक्र किए। उसके बाद देखिए 41 नंबर, सर सैयद का ताल्लुक किस खानदान से था? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसका जवाब होगा सी नंबर। सी नंबर क्या है? सदात। इसका जवाब क्या है आप लोग बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। उसका देखिए 42 नंबर, असालुल सनादिद किन तारीखी मकामात पर मुबनी किताब है? तो इसका जवाब हो जाएगा, इसका जवाब होगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है? सी नंबर में है दहली। उसको देखिए 43 नंबर, सर सैयद की कोशिशों से मुसलमानों का रुझान किन तरफ हुआ, मतलब किसकी तरफ हुआ? तो इसका जवाब होगा सी नंबर। सी नंबर क्या है? तालीम। इसको देखिए 44 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तहजीबुल अखलाक रिसाला कहाँ से शाये होता था? तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर क्या है? अलीगढ़। उसको देखिए 45 नंबर, सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को मगरिब से क्या सीखने का मशवरा दिया? तो इसका जवाब होगा सी नंबर। सी नंबर क्या है? इल्म, नज्म और ज़ब्त। उसका देखिए अगला सवाल 46 नंबर, सर सैयद अहमद खान की खदमत किस सदी में नुमायां हुए? तो इसका जवाब होगा डी नंबर। डी नंबर में क्या है? 19वीं सदी। उसका देखिए 47 नंबर, सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को अंग्रेजों से क्या सीखने को कहा? तो इसका जवाब होगा सी नंबर, जदीद साइंस। उसका देखिए 48 नंबर, अलीगढ़ तहरीक के हम रुकन कौन थे? तो इसका जवाब होगा सी नंबर। सी नंबर क्या है? नवाब मोहसिनुल मुल्क। उसके लिए 49 नंबर, सर सैयद अहमद खान ने उर्दू ज़बान के फ़रोग में क्या किरदार अदा किया? तो इसका जवाब होगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या है? उर्दू ज़बान को तालीम का ज़रिया बनाया। उसका देखिए आखिरी सवाल, सर सैयद का सबसे बड़ा पैगाम क्या था? तो इसका जवाब होगा सी नंबर, तालीम व अमल। ठीक है? तो आप लोग देख सकते हैं, ये जो भी सवाल मैंने बताया बहुत ही अहम सवाल है आने वाले WBSLST उर्दू सिलेबस 2025 क्लास 9-10 के लिए। ठीक है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और सर सैयद अहमद खां के बारे में ये जो सवाल मैंने एक बताया, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और भी अगर WBSLST सिलेबस 2025 के लिए कोई भी अगर टॉपिक्स, कोई भी इनवान, कोई भी नज्म, कोई भी नसर, कोई भी ड्रामा, कोई भी खाका, जो भी मसनवी या फिर गज़ल है, तो उनके ताल्लुक से अगर कोई भी आप लोगों का डाउट है, कोई भी अगर प्रॉब्लम है, तो आप लोग बता सकते हैं, हमारी टीम वीडियो बनाएगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।